गधे का सर घड़े में। बहुत समय पहले भैरवगिर नाम का एक अरण्य था। उसके पड़ोस में ही एक गांव भी था। उस गांव के रहने वाले लोगों के लिए और जंगल के प्राणियों के लिए स्वर्णमुखी नाम की एक नदी ही सहारा थी। जानवर उस नदी का पानी पीकर सुख शांति से जीवन यापन कर रहे थे। उस जंगल में मंदबुद्धि नाम का एक गधा रहता था। वह गधा हर बात से घबराया करता था। मान में खरगोश भी हिलता तो गधा डर जाता था। उस मंदबुद्धि गधे को भूख भी ज्यादा लगती थी। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी हरी हरी घास है। कितने अच्छे पत्ते हैं और फल भी हैं तो। ऐसा कहते हुए जो भी मिलता खा लिया करता था। जंगल के सभी जानवर उसे भुक्कड़ भुक्कड़ कहकर मजाक उड़ाया करते। एक दिन गधे ने बहुत सारे पत्ते घास चर ली। अब उसे प्यास लगी थी। हाय, गले तक भर कर खा लिया, अब प्यास लगी है। ऐसा सोचकर मंदबुद्धि गधा स्वर्णमुखी नदी के पास पानी पीने गया, पर नदी में पानी बहुत कम था, जिस कारण उसकी प्यास नहीं बुझी। हाय, ऐसे लग नहीं रहा जैसे पानी पिया भी हो। लगता है सभी जानवरों ने आज खूब पानी पिया है, सभी को आज इतनी प्यास लगी होगी। ऐसा सोचते हुए सभी जानवरों को कोसता है। अपना मंदबुद्धि बहुत भला है, उसके लिए थोड़ा पानी बचा लेते हैं, ऐसा कोई नहीं सोचता। ऐसा अपने आप में ही सोचता रहा। यूं गधा गुस्से से इधर उधर देखता रहा। जब वह यूं देख रहा था तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में पानी भरा हुआ था। अरे वाह, यहाँ तो घड़ा भर कर पानी है। मैंने तो देखा ही नहीं। लगता है किसी मनुष्य ने इसे यहाँ रखा और भूल गया। ऐसा सोचकर गधा उस घड़े का पानी पीने लगा। मंदबुद्धि को भूख तो ज्यादा थी ही, पर अकल की कमी के कारण वो पानी पीने की खुशी में खुद को ही भूल गया और घड़े के भीतर अपना सर डालकर पीने लगा। अब सर बाहर नहीं निकल रहा था। अपना सर बाहर निकालने की हर तरह से कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उस घड़े से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ऐसे घूमते घूमते चूंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो पेड़ों से टकराते हुए सर पर चोट खाते हुए दर्द से जंगल की ओर दौड़ा। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अंधाधुंध जंगल में चलते जा रहा था। गधे को घड़े के साथ देखकर सभी जानवर भयभीत होकर दूर भाग रहे थे। उसे कोई नया जानवर जानकर कोई उसके पास नहीं जा रहा था। ये बात जंगल के राजा को बताने के लिए सभी जानवर शेर की गुफा की ओर चले गए। क्या बात है, तुम सभी यहाँ कैसे? महाराज, अपने जंगल में एक नया जानवर आया है। देखने में बहुत ही खतरनाक है, आपसे भी ज्यादा बलवान है। इस जंगल में मुझसे बड़ा जानवर? ये तो आग पर मक्खियों के भिनभिनाने जैसी बात है। चलो, उसकी अब खैर नहीं। ऐसा कहकर सभी जानवरों के साथ वह गधे के पास गया। गधे का सर घड़े में फंसा हुआ देखकर शेर भी उसे नहीं पहचान पाया। गधा दर्द से कराह रहा था। तब घोड़े ने शेर से कहा, देखिए महाराज, ये आप पर ही चिल्ला रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, देखिए तो। मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही गुर्रा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी देखता हूँ। शेर गुस्से से दहाड़ा। उससे घड़े के अंदर गधे को शेर की आवाज समझ में आई। महाराज, मैं गधा हूँ, इस घड़े में मेरा सिर फंस गया है। यूं जोर से चिल्लाया। घड़े के अंदर से चिल्लाने की वजह से वह ठीक से नहीं सुनाई दी। उससे शेर को गधे पर और गुस्सा आया। वह गधे की ओर बढ़ा। गधे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह दोनों की भिड़ंत हो गई। पित्तल का घड़ा होने की वजह से गधे को तो कुछ नहीं हुआ, पर शेर का सर फट गया। शेर दर्द में कराहता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। ये देख बाकी जानवर चौंक गए। शेर को ही हराने की वजह से सभी जानवरों ने नए महाराज की जय, नए महाराज की जय कहकर जय जयकार करने लगे। गधे की समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा था, इसलिए खामोश था। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हम जब उच्च पद पर हो
तभी हमारे लिए हो रहे प्रशंसा को सच नहीं मानना चाहिए।